विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 20 एल्बम में इस कहानी के बारे में और इस कहानी के जो लेखक है सुदर्शन उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। कहानी में हमने देखा था कि पंडित शादीराम और लाला सदानंद दो चरित्रों की यहाँ पर बात है। पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कर्ज के रुपए लिए हैं और कई कोशिश करने के बावजूद वो अपने कर्ज को चुका नहीं पाते हैं। उन्हें इसके कारण उसके दिल में शांति नहीं है। दूसरी ओर लाला सदानंद है जो इतने भले मानस है कि इतना बड़ा कर्ज पंडित जी के पास होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने कर्ज के लिए अपने रुपए चुकाने के लिए पंडित जी को तकादा नहीं किया है और उल्टा वे ये सोचते थे कि पंडित जी रुपये के बारे में न सोचे, उन्हें चुकाने की कोशिश ही न करें। अब मैं आगे देखता हूँ, आगे पढ़ता हूँ और आप उसे बराबर ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करना। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहाँ उन्होंने अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, अब इन्हें कीड़े खा रहे, कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र है। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक हाथ निकाल कर दे देता हूँ, इससे इनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो चार पत्रिकाएं दिखाइए तो जरा देखे इनमें कैसे चित्र है। तो जब एक दिन लाला सदानंद पंडित शादीराम के घर जाते हैं तो अलमारी में कई प्रकार की बंगला, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में छपी हुई मासिक पत्रिकाएं देखकर उनको आश्चर्य होता है। इसलिए पंडित जी से पूछते हैं कि ये क्या है। पंडित जी उन्हें बताते हैं कि उनके बड़े भाई को पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था और जब तक वे जीवित थे इन पत्रिकाओं को हाथ नहीं लगाने देते थे, लेकिन आज इस पत्रिका को कोई भाव पूछने वाला नहीं है। कीड़े खाते मतलब कोई इसको छूता तक नहीं है। तो लाला सदानंद उन्हें मशवरा देते हैं कि इसे रद्दी में बेच दो। तो पंडित जी उसे कहते हैं कि वो इसलिए नहीं बेचते हैं क्योंकि ये सचित्र पत्रिका है, तो उसमें से जो चित्र छपे, बच्चे जब भी रोने लगते हैं तो चित्र उनको निकाल कर दे देते हैं, तो बच्चे उस चित्र को देखकर चुप हो जाते हैं। देखो, पुराने समय की बात है। आज के समय के साथ इसको यदि आपका रिलेशन कोई ज्वाइन भी करना है तो इसी तरह से सोचो कि मान लो पत्रिका मोबाइल है और आज जिस तरह से कोई बच्चा रोता है तो उस मोबाइल में कुछ पिक्चर निकाल कर दे दो तो जिस तरह बच्चा शांत हो जाता है, उसी तरह उस समय में ये पत्रिकाओं का काम था कि पंडित जी के रोते बच्चे उसके चित्र को देखकर शांत हो जाते थे। लाला सदानंद उसमें से दो चार पत्रिका दिखाने के लिए कहते हैं कि वो देखना चाहते थे कि उसमें कैसे चित्र है। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कई सुंदर रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़े आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो ये धक्का न खाता फिरता। जब लाला सदानंद ऐसी बात करते हैं कि ये पत्रिका में जो चित्र छपे हैं उसमें से कई चित्रकला के अद्भुत नमूने हैं और किसी शौकीन को यदि पसंद आ जाए तो उसका बहुत कुछ मूल्य दे सकता है, 1000-2000 रुपये तक का मूल्य चुका सकता है। तब पंडित शादीराम जानते थे कि उनका भाग्य ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि ऐसा भाग्य होता तो ये धक्के खाता न पड़ता। धक्के खाते फिरना मतलब असफल होना, इसका दूसरा अर्थ होता है असफल। पंडित जी अपने आप को असफल मानते हैं क्योंकि वो जीवन से कुछ प्राप्त नहीं कर पाए अब तक। एवं लाला सदानंद का कर्ज भी वो चुकाना चाहते लेकिन वो भी चुका नहीं पाए। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें सब अलग छांट लेना मतलब अलग कर देना, बहुत अच्छा। जब यह काम कर चुके तो मुझे कहलवा दे। आप क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनाऊंगा
और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसा कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। तो लाला सदानंद ने उन्हें एक मशवरा दिया कि इसमें से जो अच्छे अच्छे चित्र उसे छाट कर अलग कर दो, उसका एक एल्बम बनाएंगे और एल्बम बनाने के बाद वो उसका विज्ञापन दे देंगे। किसी शौकीन को यदि ये चीज़ पसंद आ जाए तो उनके ये जो पंडित जी है शादीराम, उसमें से कुछ 2-4 पैसे कमा सकते हैं। अब आगे पढ़ता हूँ, पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, बाद में से एक्सप्लेन करूंगा। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले के खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। वे सोने को हाथ लगाते तो वह भी मिट्टी हो जाता था। वे सीधी बात भी करते तो भी उल्टी पड़ती थी। उन्हें पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छाटते रहे। न उनके मन में लगन थी, न उनके हृदय में चाव था, न उनके सीने में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते मान लो उसमें से हर एक 10-10 की नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। एक परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले शादीराम का हृदय बिल्कुल निराश हो चुका था और उन्हें किसी प्रकार की कोई आशा न थी कि कहीं से कुछ उसे अच्छा प्राप्त हो जाए, कहीं से उनकी ये जो समस्या है किसी प्रकार से दूर हो जाए। मेरा क्योंकि घोर निराशा में रहते रहते उन्होंने अपने आशाओं के सभी द्वार बंद कर लिए थे। लेकिन जब लाला सदानंद ने कहा कि तस्वीरें छांट लो, तो लाला सदानंद उनके यजमान थे, साथ साथ उन्हीं से उनका कर्ज उन्हें चुकाना था, इसलिए उनकी बात को वो टाल ना सके, इसलिए वो चित्र इकट्ठा करने के लिए बैठे, चित्र छांटने के लिए बैठे। उनको जरा भी विश्वास न था, मन में जरा भी लगन न थी, जरा भी चाव मान ली इच्छा होना, जरा भी इच्छा न थी, ना ही उमंग था। तो धीरे धीरे चित्र छांट रहे थे और जब शाम हुए तब उन्होंने देखा कि करीब 100-200 चित्र, बढ़िया चित्र जमा हो चुके थे। तब उन चित्रों को देखकर और उतनी मात्रा में चित्रों को देखकर वो खुशी से उछल पड़े, क्योंकि अब वो चित्र उनके लिए एक आशा लेकर आया था। वो चित्र उनके लिए एक एक मान लो एक 10-10 का नोट उस तरह से उन्हें दिखाई देता था और परिणाम स्वरूप उनके मन में फिर से आशा जगी। भले आशा बहुत दूर थी, लेकिन पंडित लाला सदानंद ने जो आशा दी थी उनके मन में कि किसी शौकीन को शायद पसंद आ जाए, तो वो आशा उनके मन में एक निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी कि शायद ये हो भी सकता है। इसलिए वे खुशी से झूमने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता, वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाकखाने पहुंच जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था, जैसे अंधेरी में जुगनू चमक जाता है। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए किसी जीवनदायिनी, कैसी हृदयहारिणी होती है, कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदयहारिणी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। इस वर्षा की कमी
दूर हो ना हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी, या यूं कहिए आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए, महीनों बीत गए। एक आशा लगी थी उनके मन में। रोज डाकिया का इंतजार करते, डाक नहीं आती, निराश होकर रात हो जाती, रात निराश होकर सो जाते। लेकिन फिर सुबह सूरज की किरणें, शायद कोई, या तो लाला सदानंद की बातें, कुछ नया नई आशा उनके लिए उनके हृदय में जन्म दे लेती, उनके लाला सदानंद के शब्दों के माध्यम से। और फिर वे डाकिया की प्रतीक्षा करते। इस तरह से एक आध महीना गुजर गया, कोई समाचार न मिला। वे निराश हो गए, लेकिन उनके मन में आशा अभिमान उस जुगनू की तरह चमक रही थी। जुगनू आपने देखा ना, फायर फ्लाई, जो रात के अंधेरे में चमकता है, उसका प्रकाश कोई अंधकार दूर नहीं कर सकता, लेकिन घने अंधकार में उसका प्रकाश एक आशा को जरूर जीवंत कर देता है कि लाइट है, प्रकाश है। और उस आशा के सहारे, या तो उस प्रकाश के सहारे कहीं राह भूले मुसाफिर शायद अपने घर का रास्ता पकड़ लेते हैं। मैंने भले ही बारिश आए या ना आए, लेकिन जब काली घटा जमती है, आसमान में बादल मंडराते हैं, तो उससे जो मन को आशा पहुंचती है, ठंडक पहुंचती है। बारिश आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन एक आशा जरूर जन्मती है, और उससे मन को एक ठाड़स बनता है, मन में एक सांत्वना बनती है। उसी आशा की, उस प्रकार की आशा जो शायद सफल हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से मनुष्य आशा के दौर से बंधा रहता है, यहाँ पर भी यूँ कहिए कि पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी, या तो लेखक कहते कि आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा, मूल्य की चिंता नहीं है, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। वह किसी आदमी की करवट नहीं थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दो एल्बम। अब ये घटना बीत चुकी है, एल्बम भेज दिया गया है। शायद एल्बम, शायद नहीं, लेकिन यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि एल्बम खरीद लिया गया है। इस घटना को बीते 6 महीने हो चुके हैं। हाँ, यहाँ लेसन में किसी जगह पर उन्हें क्या मूल्य मिला है इसकी बात नहीं हुई। लाला सदानंद ने बताया था कि शायद 1000-2000 मिल जाए। यहाँ एक मारवाड़ी सेठ का पत्र आया है, मूल्य की चिंता नहीं ऐसा लिखा है, लेकिन कितना मूल्य चुकाकर उन्होंने वो एल्बम खरीदा है इसकी बात नहीं की गई है। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर थे और न ही हाकिम। उनकी औषध माला फेरनी ही थी, और वह काम वे अपने आत्मा की पूरी शक्ति, अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। यहाँ पर पंडित शादीराम भक्त है, पंडित जी, इसलिए भगवान पर उनकी ज्यादा निष्ठा है। और वो अपने जो यजमान है लाला सदानंद, जब वो बीमार है तो उनको बीमारी से बचाने के लिए, तो उनकी बीमारी को दूर करने के लिए उनके पास एक मात्र इलाज है, ईश्वर स्मरण की माला करते रहना उनके लिए। और वे काम लेखक कहते कि वे बड़ी निष्ठा से करते थे, आत्मा की पूरी शक्ति लगाकर पूरे मन से वो काम करते थे, और उन्हें भरोसा था कि औषधि की अपेक्षा ईश्वर के आशीर्वाद काम कर जाएंगे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। तो पुराने ज़माने का ये दृश्य है। लाला सदानंद शायद बहुत अधिक बीमार है और वो एकदम दुर्बल हो गए, उनका मुंह पीला पड़ गया है। उनकी माँ अभी तक जीवित है, इसलिए वो अपने बेटे के पास
बैठी है और अपने बेटे की ये दुर्दशा देखकर, बीमारी देखकर उनके आंख से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो आंसू को मान लो अंदर ही अंदर पी रही है। थोड़ी दूर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री, यानी नई ब्याही हुई दुल्हन, जिसे नवोढ़ा स्त्री कहते हैं, तो नवोढ़ा स्त्री घूंघट ओढ़कर निकाले खड़ी हुई थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं रह गया है, और रोगी के मन को शांति हो, इसलिए पंडित शादीराम चौकी पर बैठे बैठे भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। अपने पंडित जी को अपने कर्ज से मुक्त करने के लिए लाला सदानंद ने ये पूरा जो ड्रामा था वो खड़ा किया। हम ऐसा कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे चित्र छंटवा कर एक एल्बम बनवाया, विज्ञापन देने की बात कही, विज्ञापन से किसी मारवाड़ी लेखक सेठ के नाम खुद लाला सदानंद शायद पत्र लिखा और किसी के माध्यम से वो जो एल्बम था वो उन्हीं ने पैसों देकर खरीदा। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट लगी कि ऋण उतरा नहीं अपितु पहले से दुगना हो गया। पहले उनके मन को अच्छा लगा था, प्रसन्न थे वे कि आखिरकार वो एल्बम को बेचकर अपने यजमान लाला सदानंद का ऋण उतार चुके, लेकिन परिस्थिति जब उनके सामने आई, जब देखा कि एल्बम किसी और ने नहीं खरीदा था बल्कि लाला सदानंद खुद ने खरीदा था, तो इसका मतलब था कि ऋण और दुगुना हो गया था। जो ऋण था वो तो था ही, लेकिन एल्बम खरीदने के पैसे जो मिले वो भी शायद लाला सदानंद नहीं दी, शायद नहीं लेकिन लाला सदानंद नहीं दिए। परिणाम स्वरूप उनका एक ऋण और बढ़ गया। इसलिए लेखक ने यहाँ पर लिखा कि ऋण उतरा नहीं अपितु पहले से दुगुना हो गया है। और इस तरह से हम देखने जाए तो हो सकता है कि 500 रुपये उनके कर्ज के थे और 500 रुपये शायद उन्हें मिले हो एल्बम से, और 500 रुपये उन्होंने लाला सदानंद को दिए हो कर्ज उतारने के लिए, क्योंकि दूसरी ओर कोई पूंजी तो उनके पास थी नहीं। खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर कोई अभी जिक्र नहीं है, कोई फिक्स रकम का कोई जिक्र नहीं है कि इतनी रकम उन्हें मिली। अब आगे देखते हैं। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे, उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। लाला सदानंद ने यह जताने के लिए कि उन्होंने कोई उपकार नहीं किया है पंडित जी पर, उन्होंने ये कहा कि ये एल्बम मैंने सेठ साहब से मैंने खरीद लिया। लाला पंडित शादीराम जानते थे कि उनके यजमान झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो उनके मुंह पर यह कह नहीं सके कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि लाला सदानंद अब उन्हें और भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा मनुष्य दिखने लगे थे। तो यहाँ पर एक लेसन खत्म होता है कि पैसों की आवेश में संबंध ज़्यादा मूल्यवान है। पैसों के लिए संबंध न तोड़ने की शिक्षा हमें इस लेसन से मिलती है। कुछ शब्दार्थ, मुहावरे आपके लिए यहाँ पर दिए गए। फिर विकल्पों को चुनकर उत्तर लिखने हैं, जो मैं यहाँ पर ओरली देता हूँ। पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? वे अत्यंत गरीब थे। बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह से खर्च हो जाते थे। रुपए देने की उनकी दानत नहीं थी, या पैसे देने जितनी रकम इकट्ठी नहीं होती थी। आंसर दूसरा है, बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह से खर्च हो जाते थे। आंसर क्या आएगा? बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह से खर्च हो जाते।
दूसरा, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उनके चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। तीसरा, सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया, तो एल्बम बनाया। पंडित शादीराम को एल्बम के कितने रुपए मिले? अब इसमें 4 और अलग अलग ऑप्शन दिए गए, 1000, 200, 2000 या 100। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई आंसर फिक्स नहीं दिया गया, कोई रकम का जिक्र नहीं हुआ लेसन में। दुगना हो गया से हमें ये पता चलता है कि शायद 500 मिले हो, लेकिन जो भी हो, मैं यहाँ पर यदि आंसर के लिए रुकूं तो एक बड़ा सा रकम हम ले लेते, जो लाला सदानंद ने बताया था कि आपको 1000, 2000 मिल सकते, तो उसमें से हम 2000 मान लो ले ले। कि जो भी हो, जिस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो उस तरह से सोच समझकर आंसर लिखना, क्योंकि इसका कोई फिक्स आंसर हमें बुक में मिलता नहीं है। फिर 5वां है, सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि मारवाड़ी सेठ नहीं, सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा, सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा। अभी यहाँ पर भी प्रश्न है, मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था, उसमें सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठने की क्या जरूरत है? शादीराम का नाच उठता है, शादीराम का मन प्रसन्नता से नाच उठता है क्योंकि मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था। इस प्रकार 2 MCQs में थोड़ी गड़बड़ है, आप सोच समझकर आंसर लिखना। और बाकी के जो आंसर है वो मैं PDF के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर ऑलरेडी सुना देता हूँ। हाथ, तो आप जानते हैं हाथ माने उसका क्या क्या होता है, तो हाथ का मतलब होता है कर, कर, हस्त, आंख तो नयन नेत्र, ऋण तो कर्ज, अंधकार तो अंधेरा, परमात्मा भगवान, पर्यायवाची शब्द। विरोधी शब्द, ठंडी तो गर्म, परवाह लापरवाह या तो बेपरवाह भी कभी कभी यूज करते। फिर सज्जन दुर्जन, जीवित तो मृतक, निराशा आशा, सफल असफल, दया तो निर्दयी। ये सारे, या तो निर्दयता, निर्दयी तो नहीं, निर्दयी तो विशेषण बनेगा, दया भाववाचक संज्ञा है तो निर्दयता ये उसका आंसर बनेगा। जीवित का मृत, दया का निर्दयता। अब देखें तो हम भाववाचक संज्ञा खोजकर बताइए, ये आप जरा अपनी तरह से करना। भाववाचक संज्ञा आपको खोज निकालनी है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। एक मैं आपको बता देता हूं कि लाला सदानंद पंडित जी की विवशता को जानते थे, परंतु बलवंत सिंह के सामने आंख नहीं उठती थी। तो विवशता, विवशता और बलवंत सिंह ये दोनों संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है जिसे हम छू नहीं सकते, खाली समझ सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह से दूसरे में क्या आंसर आएगा? यस, आशा। तीसरे में और चौथे में आप करने की ट्राई करना, बराबर। अब मैं यहाँ पर रुकता हूँ, लेसन यहाँ पर पूरा खत्म हो गया। हमने ये समझाया कि हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु बलवंत सिंह के सामने आंख नहीं उठती। तो इसका कहने का जो तात्पर्य था वो मैंने पे आपके पिछले लेसन में, पिछले पीरियड में समझा दिया है। आप उसे भूल गए हो तो वापस सुन लेना, और जो आंसर्स मैं आपको भेज रहा हूँ PDF के माध्यम से, वह आपकी CW में आप लिखते रहना, उसको लर्न करते रहना। और फिर जब हम मिलेंगे तब पहेलियाँ और मुकरियों के साथ दूसरे लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय, थैंक यू।